नमस्कार बच्चों, डॉक्टर माधुरी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ईमेल लेखन और सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022-23 पर आधारित कुछ उदाहरण के साथ प्रस्तुत करेंगे। यह वीडियो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ईमेल लेखन पर पहले एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ और उसमें ईमेल क्या है, किसे कहते हैं, ईमेल कैसे लिखा जाता है, ईमेल लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उन सब को मैंने उसमें बताया है। तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और अब हम अपने इस वीडियो में सीबीएसई सैम्पल पेपर जो अभी 2022-23 का रिलीज़ हुआ है, उस सैम्पल पेपर में जो एक उदाहरण दिया, जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न के साथ साथ और भी कुछ प्रश्न मैंने यहाँ चर्चा की है उन प्रश्नों पर। तो हम अपने इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वह प्रश्न क्या है और उस प्रश्न के आधार पर ईमेल लेखन कैसे किया जाएगा। तो बच्चों, सैंपल पेपर में पूछा गया प्रश्न ईमेल संबंधी इस प्रकार है। आप श्वेता कपूर या शैलेश कपूर हैं। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, इसलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ भी हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के ईमेल पते पर ईमेल लिखकर अनुमति प्राप्त कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द। अब बच्चों, पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न में आप देखिए, यहाँ पर आपके लिए नाम दिया गया है। जो लड़कियाँ हैं वो अपने लिए श्वेता कपूर लिखेंगी और जो लड़के हैं वे शैलेश कपूर लिखेंगे। साथ ही इसमें यह बताया है कि आपका विषय क्या है, किस विषय पर आपने ईमेल लिखना है। तो जैसे विषय है, आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता जानते हैं, यानी आज के संदर्भ में हिंदी कितनी उपयोगी है यह आपको अच्छी तरह पता है। इसलिए 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ भी हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं और इसीलिए आपने 11th में साइंस स्ट्रीम लेने के बावजूद हिंदी को एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ना चाहते हैं और अपने प्रधानाचार्य को इसी विषय में, इसी संबंध में एक ईमेल लिख करके आपने उनसे अनुमति प्राप्त करनी है और इसकी शब्द सीमा लगभग 100 होनी चाहिए। वैसे भी बच्चों, ईमेल लेखन बहुत विस्तार पूर्वक नहीं होना चाहिए, तो इसमें अपने विषय को ध्यान में रखते हुए ही लिखना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा। और वैसे बच्चों, मैंने इससे पहले ईमेल लेखन पर एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया कि ईमेल लेखन कहते किसे हैं, ईमेल लेखन क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाता है, इसे लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ये पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को एक पूरे प्रारूप के साथ, फॉर्मेट के साथ लिखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले है प्रेषक। प्रेषक यानी ईमेल भेजने वाले का ईमेल आईडी। तो अब आप देखिए, मैंने यहाँ शैलेश कपूर लिखा है क्योंकि हमें नाम दिया हुआ है शैलेश कपूर या श्वेता कपूर, तो मैंने यहाँ शैलेश कपूर लिखा है। तो और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि जो ईमेल लेखन की आईडी होती है, ईमेल आईडी जो होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं और अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स को ही उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये आप हिंदी में नहीं लिखेंगे, ये आपको अंग्रेज़ी में ही लिखना होगा ईमेल आईडी। जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है कि कोई भी ईमेल लिखने से पहले आपको अपनी ईमेल आईडी बनानी होगी और जिसको आप भेज रहे हैं ईमेल, उसकी भी ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए और ईमेल आईडी में ज़रा भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे शैलेश कपूर लिखा है तो शैलेश कपूर एक साथ आएगा, या कुछ लोग अपनी आईडी को डिफरेंट करने के लिए शैलेश डॉट कपूर कर देते हैं, तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्मॉल लेटर्स में होगा और उसके साथ ये @ लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद gmail.com, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि वो hotmail.com पर भी हो सकता है, जीमेल पर भी हो सकता है। इस तरह से ये पहले ईमेल आईडी क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पर है शैलेश कपूर @gmail.com। यहाँ पर हमने नाम दिया है क्योंकि हमें प्रश्न में नाम दिया है, इसलिए हमने यह नाम दिया है। अदरवाइज़ अगर प्रश्न में नाम नहीं होता तो आप यहाँ पर xyz@gmail.com, क्योंकि मैंने अपने पत्र लेखन में भी बताया है। पत्र लेखन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे इसका लिंक दिया जा रहा है, उसको आप देख लीजिएगा। और साथ ही आप ईमेल आईडी वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैंने बताया है कि कहीं पर भी आपको अपना नाम, अपनी पहचान नहीं बतानी है।
खास तौर से जब आप CBSE का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, यानी परीक्षा भवन में बैठे अपना प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की आपकी पहचान नहीं आनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ आपको नाम दिया है इसलिए आपने लिखा है shailesh.kapoor@gmail.com। ये हो गया आपकी ईमेल आईडी, आप पत्र लिख रहे हैं। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता यानी टू, तो जिसको हम भेज रहे हैं। अब आपको स्कूल की ईमेल आईडी नहीं दी है, आपको सिर्फ ये बताया कि अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के ईमेल पते पर आपने ईमेल लिखनी है। तो अब आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम नहीं देंगे, यहाँ पर आप ABC या XYZ या कुछ भी लिखकर फिर स्कूल लिख देंगे, क्योंकि ये स्कूल की ईमेल आईडी है। तो स्कूल लिख देंगे और उसके बाद बिना गैप दिए @gmail.com। ये इस तरह से आपकी एक विद्यालय की ईमेल आईडी हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ईमेल आईडी लिख दी। फिर इसके पश्चात प्रतिलिपि यानी कॉपी। अब प्रतिलिपि होती है कॉपी कि इसके अतिरिक्त, प्रिंसिपल के अतिरिक्त, जैसे आप एडमिन डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं ये ईमेल, तो आप उसकी ईमेल आईडी हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने लोगों को आप भेज रहे हैं उनकी ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। तो हमने लिख दिया kms@hotmail.com। तो यहाँ पर KMS ये फेक है, हमने इसमें जो असली नाम है वो नहीं देना है, तो यहाँ पर ये भी फेक आईडी हो गई है। तो इस तरह से ये प्रतिलिपि कॉपी हो गई। उसके बाद होती है गोपनीय प्रतिलिपि, यानी आप जिस चीज़ को, इनके अतिरिक्त जिस चीज़ को भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि अन्य को ना पता लगे, जिसको भेजा जा रहा है सिर्फ उनको ही पता लगे, तो यहाँ पर आप गोपनीय प्रतिलिपि यानी BCC ब्लैंक कॉपी, इस तरह से आप इसमें कार्बन कॉपी जो है वो इसका पूरा नाम होता है, जिसे हम हिंदी में गोपनीय प्रतिलिपि कहते हैं यानी कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप ये देना चाहते हैं तो आप लिखिए, नहीं देना चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल को ही लिख रहे हैं और कॉपी किसी को नहीं देना चाहते हैं तो ये प्रतिलिपि और गोपनीय प्रतिलिपि यानी CC और BCC को आप हटा सकते हैं, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही होगा। इसके पश्चात है विषय। जैसा आप पत्र लेखन में विषय लिखते हैं औपचारिक पत्र में, वैसे ही यहाँ विषय आएगा। विषय है आपका, अब यहाँ था 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ हिंदी अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी अनुमति। तो हमें 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में हिंदी विषय के चयन हेतु अनुमति पत्र, ठीक है, अनुमति। तो ये आपका हो गया विषय। फिर किस डेट को आप ये ईमेल लिख रहे हैं, और बच्चों आपकी ये डेट जो है, ये तिथि जो है, ये एग्ज़ाम वाली डेट होनी चाहिए। जिस दिन आपका हिंदी का एग्ज़ाम है वो डेट आप यहाँ डाल देंगे। और टाइम, किस समय, ईमेल में टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस समय आप ईमेल लिख रहे हैं, तो वो टाइम यहाँ पर लिख देंगे आप। सुबह का समय है तो प्रातः है, शाम का समय है तो सायं या संध्या, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर है महोदय महोदया। अब प्रधानाचार्य आपकी लेडी प्रिंसिपल है या मेल प्रिंसिपल है, तो ये अगर आपको नहीं पता आप महोदय/महोदया लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र शैलेश कपूर हूँ। कक्षा 11वीं में मैंने विज्ञान विषय लिया है, परंतु हिंदी भाषा के प्रति विशेष लगाव होने के कारण और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता के कारण मैं हिंदी विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहता हूँ। यानी पूरे प्रश्न को ही हमने यहाँ विषय वस्तु के रूप में डाल दिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मुझे यह अतिरिक्त विषय लेने की अनुमति प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी या मैं आपका अति आभारी होऊंगा, यह आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। आप देखिए ये पूरा जो विषय वस्तु है, ये पूरी विषय वस्तु क्या है, औपचारिक पत्र की विषय वस्तु की तरह है। तो आपको ज़रा भी इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये पत्र लेखन का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ये आधुनिक माध्यम है, इसलिए इसका नाम ईमेल रखा गया है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा संदेश भेजा जाना, वो ईमेल कहलाता है। तो बस ये सारा आप देखिए, फॉर्मेट आपको देख के पता चल जाएगा कि ये पूरा औपचारिक पत्र की तरह फॉर्मेट है। फिर हो गया धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य शैलेश कपूर, कक्षा 11वीं अ। ठीक है बच्चों, तो ये है इस प्रश्न का प्रारूप के साथ उदाहरण। अब आपको ये समझ में आ गया आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड में और आपको किस तरह उसका उत्तर लिखना है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि ईमेल लेखन बच्चों एक स्वतंत्र प्रश्न नहीं होगा, इसके साथ आपको एक विकल्प दिया जाएगा लघु कथा का। तो आपको ईमेल करना है या लघु कथा करना है, ये डिसीजन आपका होगा। आपके लिए क्या ईजी लगता है या क्या आपको लगता है कि किसमें मैं स्कोर ज़्यादा ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो आपका चयन आपकी इच्छा के अनुसार होगा। तो आप ये ईमेल लेखन एक स्वतंत्र प्रश्न नहीं है, ईमेल लेखन
लघु कथा लेखन के साथ विकल्प के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब हम औपचारिक ईमेल के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं प्रश्न रूप में। तो बच्चों, औपचारिक ईमेल के प्रश्न रूप में उदाहरण है जैसे विद्यालय में पुस्तक मेला लगवाने हेतु प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। यानी आप अपने विद्यालय में पुस्तक मेला अरेंज करवाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल की परमिशन चाहिए, तो आप ईमेल लिखकर उनसे परमिशन मांगे। ठीक है, तो ये हो गया एक। दूसरा है, आपके शहर में बढ़ रहे अपराध की चिंता जताते हुए नव भारत टाइम्स समाचार पत्र के संपादक को ईमेल लिखिए। अब बच्चों ये देखिए, यहाँ पर समाचार पत्र का नाम दे रखा है कि किस समाचार पत्र को, तो आप जो ईमेल लिखेंगे, यानी जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं, वहां पर आप navbharattimes@gmail.com और navbharattimes@hotmail.com इस तरह से आप उसमें ईमेल आईडी में नाम देंगे। ठीक है बच्चों, ईमेल आईडी में आप यहां पर नाम देंगे। तो आपके शहर में बढ़ रहे अपराध की चिंता जताते हुए, तो आपके शहर में अपराध बढ़ रहा है, उस पर चिंता जताते हुए आप नवभारत टाइम्स को एक पत्र लिखेंगे, संपादक को ईमेल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो संपादक को आप जब ईमेल लिखेंगे तो कॉपी टू जो सीसी है उसमें आप संपादक की ईमेल आईडी भी डाल देंगे। पहले तो आप नवभारत टाइम्स की ईमेल आईडी पर लिखेंगे, फिर उसमें संपादक को कॉपी टू संपादक करना है आपने, तो उसकी ईमेल आईडी भी लिख देंगे। तो उसमें हो जाएगा एडिटर navbharattimes@gmail.com, editor_ जो भी ईमेल आईडी होती है उस तरह से आप लिखकर दे सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा है, आपका आई कार्ड खो गया है, अतः डुप्लीकेट आई कार्ड बनवाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को ईमेल लिखिए। समझ में आ गया आपको प्रश्न कि आपके जो एक पहचान पत्र स्कूल का होता है वो खो गया है, अब आपको डुप्लीकेट आई कार्ड बनवाओ, क्योंकि ओरिजिनल तो खो दिया आपने, तो डुप्लीकेट बनवाने के लिए आपको ईमेल लिखनी है प्रधानाचार्य को, उनसे अनुमति लेनी है, उनसे परमिशन लेनी है आई कार्ड बनवाने की। तो इस तरह से आपको ईमेल लिखना है। कहीं आपको ईमेल आईडी नहीं दी गई है तो आपने वही फेक ईमेल आईडी यानी XXX या फिर XYZ या फिर ABC, इस तरह से आपने ईमेल आईडी लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है औपचारिक ईमेल के कुछ प्रश्न जिनको आप स्वयं हल कीजिएगा। फिर है अनौपचारिक ईमेल। अब जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि ईमेल भी औपचारिक अनौपचारिक होते हैं, यानी जैसे पत्र औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं वैसे ही ईमेल भी औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। तो अनौपचारिक में अपनी छोटी बहन को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह देते हुए ईमेल लिखिए कि आपसे छोटी बहन है और वो अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है, तो उसको सलाह दो कि कैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, की हेल्थ बहुत ज़रूरी है इसलिए उसका ध्यान रखें, तो वो ईमेल लिखिए। फिर है परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर पिताजी से प्राप्त घड़ी के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए ईमेल लिखिए, तो धन्यवाद है। अब हम इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं कि अनौपचारिक ईमेल कैसे लिखे जाते हैं। तो बच्चों, अनौपचारिक ईमेल का ये उदाहरण है कि आप रमन या रमा हैं, अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर वृक्ष लगाने पर बधाई देते हुए ईमेल लिखिए। तो इसका प्रारूप औपचारिक ईमेल की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें विषय वस्तु और थोड़ी सी औपचारिकताओं में इसमें अंतर है, क्योंकि ये अनौपचारिक है तो इसमें हमें वो औपचारिकताएं धन्यवाद ज्ञापन की या फिर हमें निवेदन की, ये सब औपचारिकताएं नहीं निभानी होंगी क्योंकि ये अनौपचारिक है। तो आपने अपने मित्र को ईमेल लिखना है उसे बधाई देते हुए। तो सबसे पहले वही फ्रॉम यानी प्रेषक, भेजने वाले का ईमेल आईडी, तो भेजने वाले आप हैं, रमन या रमा, लड़कियां रमा लिख सकती हैं और लड़के रमन, तो raman@gmail.com। फिर है प्राप्तकर्ता यानी आपको मित्र की ईमेल आईडी, तो मित्र की ईमेल आईडी है ABC मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम यहाँ पर गोपनीय रखना चाह रहे हैं, यानी कि हम अपने मित्र की ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं देनी है हमें, इसलिए हम ABC लिख रहे हैं, XYZ लिख रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर मित्र ने जो ईमेल आईडी दिया उसके नाम के साथ की वो यहाँ पर आएगी, लेकिन हमने कहा है कि बोर्ड एग्जाम में हमें कहीं भी कोई पहचान नहीं देनी है तो हम यहाँ पर ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे। फिर है विषय, मित्र को उसके जन्मदिन पर वृक्ष लगाने पर बधाई हेतु। अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि औपचारिक ईमेल हो या अनौपचारिक ईमेल हो, उसमें विषय ज़रूर आता है, क्योंकि विषय देने से ईमेल में स्पष्ट हो जाता है कि यह किस विषय पर आधारित ईमेल है। फिर है तिथि, वो एग्ज़ाम की डेट होगी, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा वो डेट यहाँ डाल दोगे, और समय, क्योंकि एग्ज़ाम आप सुबह के समय दे रहे हैं तो सुबह का टाइम यहाँ पर डाल देंगे आप। अब सुबह के लिए प्रातः लिखते हैं, शाम के लिए सायं लिखते हैं और दोपहर के लिए अपराह्न या मध्याह्न लिखते हैं, तो आप प्रातः लिखेंगे। उसके बाद प्रिय मित्र,
तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार तुमने अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मित्र, वृक्ष लगाकर तुमने प्रदूषण कम करने और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। भविष्य में भी तुम इसी तरह अच्छे काम करते रहो। ईश्वर तुम्हें स्वस्थ तन और लंबी आयु प्रदान करे। तुम्हारा मित्र रमन। तो बच्चों देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में, मतलब एक भाषा में एक गति है, एक फ्लो है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भाषा बनावटी है। तो जो आपके मन के भाव हैं, उन भावों को यहाँ पर आपने एकदम स्पष्ट कर देना है, अभिव्यक्त कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि शब्द सीमा अधिक ना हो, क्योंकि ईमेल बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये एक उदाहरण था अनौपचारिक ईमेल का। बाकी आपकी परीक्षा में औपचारिक ईमेल ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो आप औपचारिक ईमेल को ध्यान में रखिएगा। ये इसलिए है ताकि आप जब व्यक्तिगत रूप से अपने व्यवहारिक तौर पर जब आप ईमेल लिखेंगे, कभी अपने दोस्त को लिखें, परीक्षा से हटकर जब कभी आप लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे आज का ईमेल संबंधी कुछ उदाहरण। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ईमेल लिखने में आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, और आपके मन में जो भी दुविधा होगी वो सब समाप्त हो जाएगी। और बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो बच्चे अभी नए मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया हिंदी लेक्चर्स बाय डॉक्टर माधुरी को चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में